आज मैं आपको बताऊंगा क्या शाबर मंत्रों से दिव्य दृष्टि खुल सकती है और वैदिक मंत्रों से, तंत्रोक्त मंत्रों से निश्चित रूप से दिव्य दृष्टि खुलती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, हमारे सातों चक्र जागृत होते हैं। और शाबर मंत्रों से क्या ऐसा संभव है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस शाबर मंत्रों से भी बिल्कुल संभव है। शाबर मंत्र भी अपने आप में मंत्र माने जाते हैं, महामंत्र माने जाते हैं। बस निर्भर ये करता है कि शाबर मंत्र किसके द्वारा प्रदान किया गया है, उस व्यक्ति ने इसको कितना जपा है, कितना इसको सिद्ध किया है, उसी के अनुसार इन मंत्रों की शक्ति कार्य करती है। विशेष रूप से इन मंत्रों में दुहाइयाँ कार्य करती हैं, वचन कार्य करते हैं और आन कार्य करती है। तो इसी प्रकार से शाबर मंत्रों के जाप से भी आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हो। आपको करना क्या होता है कि किसी भी देवी या किसी भी देवता का कोई भी शाबर मंत्र आप ले सकते हो, जो मंत्र आपको सबसे प्रिय लगे या फिर जो मंत्र आपको आपके गुरु के द्वारा दिया गया हो, वो शाबर मंत्र आपको ले लेना है और उस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते रहना है। निरंतर जाप करने से क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके अंदर शक्ति का संचार होता चला जाएगा और आपके चक्र खुलते चले जाएंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। ये सब कुछ धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीने मंत्र जपा और आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई, आपने 1-2 महीने मंत्र जपा, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, आपने 3 महीने मंत्र जपा, आपको सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। इन सभी चीज़ों में समय लगता है, वर्षों का समय लगता है। धीरे धीरे करके आपको शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। बस आपको सच्चे मन से, सच्चे भाव से, भक्ति भाव से, श्रद्धा से, आस्था के साथ में मंत्र का जप करना होता है। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नियम नहीं होते। सिंपल सा आपको स्नान करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करने होते हैं और उसके बाद में आसन लगा करके जो भी माला आपके पास उपस्थित है या जैसा भी आपको बताया गया है, अगर रुद्राक्षी माला से जप करना है तो रुद्राक्ष से करो, और चंदन की माला से जप बताया गया है तो चंदन की माला से करो, और भी कोई माला अगर आपको बताई गई है तो उस माला पे आपको जप करना है। उसके बाद में जितनी भी संख्या आपको बताई गई है आपके गुरु के द्वारा या फिर आपने जिससे भी मार्गदर्शन लिया है या किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी पंडित के द्वारा, किसी भगत के द्वारा, तो आपको उतनी संख्या में मंत्र का जाप करना है। अगर आप जल्दी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अधिक जाप भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक जाप आप करोगे तो उसके लिए आपको समय भी चाहिए और उसके लिए आपको फिर और चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखना पड़ता है। विशेष रूप से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो अनुष्ठान करने से प्राप्त होती है। अगर आप नियमित रूप से जप करोगे तो उससे आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आप अनुष्ठान करते हो किसी भी मंत्र का, जैसे कि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान करते हो मंत्र का, और 11 लाख का करते हो, 5 लाख का करते हो, 3 लाख का करते हो, इसी प्रकार से शाबर मंत्रों का भी अनुष्ठान किया जाता है। 11,000 का किया जाता है, 21,000 का किया जाता है। तो जो भी संख्या आपको उपयुक्त लगे उस संख्या के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना है। अनुष्ठान के रूप में करोगे तो जल्दी आपकी दृष्टि खुलेगी, जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, जल्दी आपको शक्ति प्राप्त होगी। लेकिन फिर भी इसमें मैं आपको बता दूं समय लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 महीने मंत्र का जप करने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 2-4 वर्ष भी लग जाते हैं और कई लोगों को ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो बस आप निरंतर मंत्र का जाप करते रहो, धीरे धीरे करके आपको सारी शक्तियाँ प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। जय माता रानी की।